डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि मुर्गियों के अंडों के साइज़ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एग साइज़ में इजाफा किस तरह से कर सकते हैं। सबसे मोटी सबसे कॉमन सी बात यह है कि मुर्गी का जिस्मानी वज़न ज़्यादा होगा तो उसके अंडे का वज़न भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कुछ हजरात को इस तरह के मसाइल दरपेश हैं कि वज़न भी पूरा है, उसके बावजूद मुर्गी के अंडों का साइज़ छोटा है, वो अपना एग वेट उस तरह से नहीं दे रही जैसे उसे उस एज में देना चाहिए, तो उसके लिए आप घरेलू पैमाने पे क्या-क्या काम कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एग वेट के लिए, अंडे का वज़न बढ़ाने के लिए आपके पास अमाइनो एसिड्स लाज़मी मौजूद होने चाहिए। अगर तो आप एक बैलेंस डाइट दे रहे हैं, मतवाज़न ग़िज़ा दे रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर ये अमाइनो एसिड्स मौजूद होंगे। लेकिन अगर आप घरेलू पैमाने पे अपनी ऑर्गेनिक फ़ीड दे रहे हैं या फ्री रेंज में अपने बर्ड्स रखे हुए हैं, तो वहाँ पे आप जो भी खुराक दे रहे हैं, उसमें आपको ये इल्म होना चाहिए कि इसके अंदर अमाइनो एसिड्स पूरी मिकदार में मौजूद हैं या कि नहीं। इसलिए एग साइज़ में इजाफे के लिए हमने अपने बर्ड्स को उनकी उम्र के मुताबिक प्रोटीन का लेवल पूरा रखना है। प्रोडक्शन का जब आगाज़ होता है, हमारा बर्ड जब प्रोडक्शन पे आता है, तो उस वक़्त उसे 18 से 20% के दरमियान हमने प्रोटीन का लेवल देना है। हमने उसे ग़िज़ाएँ इस तरह की देनी है कि उसमें प्रोटीन का, अमाइनो एसिड्स का लेवल पूरा हो। बाद में 36 हफ्तों के बाद हम उसको 15 से साढ़े 15 से 16 हत्ता कि 17% प्रोटीन भी दें, चाहे वो हम दही की फार्म में दें या अंडों की फार्म में या जौ या दूध या बंद गोभी के पत्तों की फार्म में दे दें। हमें हमें उसका प्रोटीन लेवल, हमें उसका अमाइनो एसिड्स का लेवल पूरा करना है। इसके अलावा इसीलिए कौन-कौन से चूज़ों से फैक्टर्स होते हैं लेके इसके अंदर? पट्टियाँ बनने के दौरान आपको ढांचे का साइज़ अपने बर्ड्स का लाज़मी बनाना होता है। दिन की रोशनी जैसे ही ख़त्म होती है, हम उसे मसनूई लाइट देके, इज़ाफ़ी रोशनी देके अपने बर्ड्स के बॉडी वेट को भी और उनके एग साइज़ में भी इज़ाफ़ा कर सकते हैं। लेकिन लाइट में इज़ाफ़ा तब करना है जब एक मर्तबा आप अपने बर्ड्स का वज़न पूरा कर लें। जो भी पोल्ट्री फार्मर अपने बर्ड को एक मतवाज़न और बैलेंस डाइट देगा, बैलेंस राशन देगा, उसके बर्ड्स में कभी भी एग साइज़ की प्रॉब्लम नहीं आती। स्क्रीन पे आपको मैं ऑप्शंस दूँगा, ऑप्शंस आपके सामने होंगे, उसमें से कोई भी एक आप अप्लाई कर लें तो आप एग वेट में इज़ाफ़ा हासिल कर सकते हैं। ये सामने मैं आपको लिनोलेनिक एसिड दिखा रहा हूँ, जो कि एक अमाइनो एसिड है, जिसकी 1.5 ग्राम फ़ी मुर्गी रिक्वायरमेंट होती है, और इसको आप अंडों की ज़र्दी से भी पूरा कर सकते हैं या फिर आप इसको पाउडर फ़ॉर्म में परचेज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको अमाइनो एसिड्स दिखाए जो कि मेथिओनिन और सिस्टीन की फॉर्म में, ये भी आप अंडे की जो जर्दी होती है उससे भी हासिल कर सकते हैं, उसकी सफ़ेदी से भी हासिल कर सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं जिसे हम ओट्स का नाम देते हैं, बाकी ऑप्शन अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो आप बाज़ार से, गल्ला मंडी से जौ ले लेंगे, जो कि प्रोटीन का एक बहुत हैवी सोर्स होता है, इसमें अमाइनो एसिड्स की अमाउंट भी पूरी होती है। और इसके साथ अगर आप बंद गोभी या गोभी के पत्ते भी इस्तेमाल करते हैं, एक अलग ऑप्शन के तौर पे जो आपने अपने घरों में उगाई हुई है खेतों के अंदर, या क्यारियाँ बना के उसमें उगाई हुई है, तो ये भी अपने बर्ड्स को देने से, या फिर आप उनकी खुराक में अगर दूध का इस्तेमाल करते हैं या फिर पानी के अंदर दूध का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपके बर्ड्स के एग साइज़ को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है। एग साइज़ में इजाफा ना हो रहा हो, उसके लिए ये एक इंतहाई दिलचस्प तरीकाकार होता है कि आप उन्हीं मुर्गियों के जो अंडे हैं, चाहे उनका साइज़ छोटा है या आप बाज़ार से फ्रेश अंडे लेके या घरेलू पैमाने पे आपने दूसरी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो आप मॉर्निंग टाइम पे उन्हें सिर्फ अंडे की जो सफ़ेदी होती है वो वाला पोर्शन उन्हें दें, आप खुराक के साथ मिक्स करके दें या फिर अलग से उन्हें दें। और फिर दोपहर वाली खुराक में या खुराक के साथ अलग से आप उन्हें जर्दी के साथ सफ़ेदी वाले दोनों पोर्शन भी खिला दें। ये जितने भी मैं ऑप्शंस आपको दिखा रहा हूँ, ये एक टाइम पे सिर्फ एक चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसमें से कौन सी चीज़ आपको आसानी से दस्तयाब होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है, उसका आपने इंतखाब करके अपने बर्ड्स पे यूज़ करना है। इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो किसी भी मुर्गी के एग साइज़ को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होती हैं, एग साइज़ को बढ़ाने में हमारे लिए वो हेल्पफुल होती हैं। इससे अलावा जो बात आपने ज़हन में रखनी है कि एग साइज़ में इज़ाफ़ा आपने करना है, तो एक दिन में अगर आपका बर्ड मिसाल 10 केजी फ़ीड खाता है, तो उसके आप 4 हिस्से बना लें। उन चारों हिस्सों में आपने उन्हीं बर्ड्स को अढ़ाई अढ़ाई केजी फ़ीड देनी है। ये जितना फ़ीड में वक्फ़ा करके डालेंगे, जितना ज़्यादा हिस्सों पे उसे तक़सीम करेंगे, उतना बर्ड का जो हाज़मा है वो बेहतरीन रहता है, और ये उसका अल्टीमेटली एग साइज़ बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसीलिए सियाने फार्मर, अच्छे फार्मर हमेशा अंडे लेने का जो अमल होता है, यानी अंडों या अंडे देने का जो अमल होता है, उसमें ताहीर करवाते हैं। सबसे पहले वो मुर्गी का वज़न पूरा करते हैं कि हमारे बर्ड का वज़न पूरा हो जाए। वज़न पूरा होने के बाद वो लाइट में इजाफ़ा करना शुरू करते हैं। अगर बर्ड का वज़न पूरा ना हो और हम उसे बग़ैर सोचे समझे लाइट में इजाफ़ा करते रहें या कमी करते रहें,
तो इस तरह का बर्ड अपने वज़न पे आने से पहले यानी कि मतलूबा वज़न पे आने से पहले अंडों पे आ जाता है। और एक मर्तबा इस तरह का बर्ड जिसका वज़न पूरा ना हो, वो जब अंडों पे आता है तो उस वक़्त या तो अंडा छोटे साइज़ का आता है या फिर उन अंडों के साथ खून लगा होता है। अगर उसका साइज़ अंडे का बड़ा हो भी जाए तो वहाँ पे मुर्गियों को प्रोलैप्स के केसेस आना शुरू हो जाते हैं। प्रोलैप्स मीन के वो जब अंडा देती है, उसका जो ओविडक्ट का हिस्सा होता है जिससे अंडा बाहर निकल रहा होता है, वो हिस्सा बाहर आ जाता है। उसके ऊपर जरासीम अटैक करना शुरू कर देते हैं और उसको ट्रीट तो किया जा सकता है, लेकिन वो बड़ा लंबा प्रोसेस है और उससे फार्मर को ढेर सारे नुकसानात होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी वजह से आपके बर्ड्स का फीड इंटेक भी मुतासर हो, यानी कि वो सही तरह से खुराक ना खाएं, चाहे उसकी वजह आपने कम जगह दी हुई है और ज़्यादा परिंदे रखे हुए हैं, या फिर किसी किस्म का तनाव है, कोई स्ट्रेस है, या बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, या खुराक नीचे गिर रही है, या आप उसे पानी पूरा नहीं फराहम कर रहे, तो उस सूरत में भी जब आपका बर्ड पूरी फीड नहीं खाएगा, तब भी आपके बर्ड्स का जो एग साइज़ होता है वो छोटा निकलता है। इसलिए इस फैक्टर के ऊपर भी काबू पाके, लाइट शेड्यूल को भी एडजस्ट करके, प्रोटीन लेवल पूरा मुहैया करके, वज़न अपने बर्ड्स का पूरा करके, अमाइनो एसिड्स उसको भरपूर मिकदार में दे के, जितने उसे रिक्वायर्ड होते हैं, उसका जो ढांचा है उसे मजबूत बना के हर हफ्ते मुर्गियों का वज़न आपने करना है। ये मैं बार बार आपको ताकीद करता हूँ कि एक सक्सेसफुल कामयाब पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आपकी फिंगर टिप्स पे, उंगलियों पे आपको होना चाहिए था कि मैंने पिछले हफ्ते इतना वज़न लिया था, अब मेरे बर्ड्स का इतना वज़न है, मेरी मैनेजमेंट में ये वाली चीज़ ठीक थी, मेरी मैनेजमेंट में ये वाली चीज़ ख़राब है। पिछले हफ्ते मैंने 2 ग्राम फीड में इजाफ़ा किया था, इस हफ्ते में इसमें 3.5 ग्राम या 4 ग्राम इजाफ़ा करूँगा। ये इस तरह से बॉडी वेट करके, औसत वज़न निकाल के, फिर से आपको अंदाज़ा हो पाता है कि आपकी मैनेजमेंट, आपकी देखभाल किस तरफ जा रही है। तो हमेशा अच्छे एग वेट के लिए आगाज़ से ही आपने चूज़ों का ढांचा, उनका बॉडी वेट पूरा करना, उसकी लाइट को अच्छे तरीके से एडजस्ट करना, उसकी उम्र के मुताबिक उसको बैलेंस्ड राशन देना। जब तक वज़न पूरा ना हो तब तक उसे लाइट बिल्कुल ना देना, ताकि उसका वज़न पूरा हो जाए, फिर उसके बाद उसे लाइट दें, फिर उसकी ओवरी सही तरह से डेवलप हो और वो अंडों पे आए। जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो बनाता हूँ जिसमें मेरा ये मकसद होता है कि ज़्यादा अंडे आपने कैसे लेने हैं, या आपने बायोसिक्योरिटी कैसे मजबूत रखनी है, या आपने फ़लाँ बीमारी से कैसे महफूज रहना है, या किस बीमारी की क्या ट्रीटमेंट है, क्या उसका इलाज है, तो उसके लिए मैं आपके सामने ऑप्शंस रखता हूँ कि आप ये 1, 2, 3, 4, 5 सवाल, आप इसमें से किसी भी ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको लिनोलेइक एसिड या इस तरह के जो अमाइनो एसिड मैं बता रहा हूँ वो करीब से बआसानी सस्ते दामों मिल जाए। लेकिन अगर नहीं मिलते तो उस सूरत में मुतबादल क्या होता है, ये भी वीडियो के अंदर ज़िक्र किया गया होता है। तो इसमें अगर कोई बंदा ये कहे ना कि फ़लाँ चीज़ नहीं मिलती, तो भाई वो उस पे अमल कर ले जो उसको आसानी से दस्तयाब होती है। जैसे कि मैं अंडों का ज़िक्र कर रहा हूँ, दही का ज़िक्र कर रहा हूँ, जौ का, दूध का, बंद गोभी का, इस तरह की चीज़ों का ये बआसानी आपको दस्तयाब होती हैं। तो हमेशा अपनी मुर्गियों की तादाद के मुताबिक, आपने फ़लाँ कितना रखा हुआ उसके मुताबिक, आपको ये इल्म होना चाहिए कि फ़लाँ चीज़ का सोर्स कौन-सा है, हम किससे वो चीज़ ले सकते हैं कि जिससे आपको सस्ते दामों अपने नंबर ऑफ़ बर्ड्स के मुताबिक प्रॉफ़िट हासिल हो। तो उम्मीद है भाइयों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।